नमस्कार। देखो, आज के इस आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो जम्मू कश्मीर के नोआ गांव में जो ब्लास्ट हुआ है, क्या ये ब्लास्ट आतंकवादियों के द्वारा करवाया गया है या ये ब्लास्ट पुलिस प्रशासन की या जो वहाँ पे एग्जामिन करने गए थे लोग उनकी गलती है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। तो जो हकीकत है हम लोग उसको बताएंगे, कोई गलत चीज़ यहाँ पे एक्सपोज नहीं करने वाले हैं कि भाई एक डर का माहौल बने देश के अंदर। तो दिल्ली जो जम्मू कश्मीर के डीएसपी हैं उनके द्वारा अभी ऐसा कोई आधिकारिक बयान देखो नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से हम ये बता दें आपको कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो आतंकवादियों के द्वारा करवाया गया है। लेकिन हाँ, ये तार कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो जो 9 तारीख को दिल्ली के लाल किले के पास जो चांदनी चौक है वहाँ पे जो सुभाष मार्ग है वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है उससे कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए। अब तार देखो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि भाई जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे कैसे क्यों ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि भाई वहाँ पे एक उमर नाम का कोई आतंकवादी था जो डॉक्टर था, उसने कब किया है ब्लास्ट, तो ठीक है। अब देखो जो ये सिलसिला जब शुरू हुआ था इन आतंकवादियों का जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इनका जो डॉक्टर जैसे आतंकवादी हमारे देश में हैं, उनका जब गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है ना। अब देखो सिलसिला शुरू हुआ था इसी पुलिस स्टेशन से जहाँ पे आज के दिन में ब्लास्ट हुआ है। वहीं से जानकारी लोग वहाँ के पुलिस अफसरों को मिली की जानकारी कि यहाँ पे ये चीज़ें गतिविधियाँ हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को पकड़ते पकड़ते ये आ गए हरियाणा के फरीदाबाद में, जहाँ पे इनको मिला था अमोनियम नाइट्रेट इनको भारी मात्रा में मिला था। लगभग 3000 किलो के करीब इनको वहाँ पे मिला था अमोनियम नाइट्रेट। वही अमोनियम नाइट्रेट क्या हुआ था भाई, कलेक्ट किया गया था, पकड़ा गया था उनको और ले जाया गया था वही अमोनियम नाइट्रेट को कहाँ पे, नौगांव पुलिस स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में है, उसको वहाँ पे रखा गया था। अब देखो ऐसे में होता क्या है कि भाई अगर ऐसी कोई एक्सप्लोसिव चीज़ है तो उसको थोड़ा शहर या सिटी हम नहीं रख सकते, उसको थोड़ा सा हट के रखा जाए जहाँ पे अगर कोई गलती होती है तो ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, तो हम लोग उसको बाहरी इलाका में रखा जाता है और बताया जा रहा है ये जो पुलिस स्टेशन है वो थोड़ा आउट एरिया में था इसलिए यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। अब वहाँ पर 9 तारीख को दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लोग पकड़े गए, सबकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद वहाँ की जो भाई जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पे डीएसपी उन्होंने साफ साफ अपना बयान दिया है कि क्या चीज़ें हुई है, कैसे हुआ है, ये कोई आतंकवादी अटैक नहीं था, हम इस पर कोई पुष्टि नहीं करने वाले हैं अभी। तो ब्लास्ट में मरने वालों में अगर देखा जाए तो कौन कौन थे जो ब्लास्ट में मरने वाले लोग हैं, भाई वही लोग हैं जो वहाँ पे जो सैंपल मिला था अमोनियम नाइट्रेट का उसको एग्जामिन कर रहे थे, उसको देख रहे थे भाई कि किस कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलाई गई है जिसकी वजह से ये बना है, और जो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इतना खतरनाक ब्लास्ट ये कैसे हो गया। इस चीज़ को वहाँ पे जो लोग थे एग्जामिन कर रहे थे, वो लोग एग्जामिन कर रहे थे, ठीक है। तो जब लोग एग्जामिन कर रहे थे तो उनकी गलती की वजह से जो डीएसपी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बताया कि भाई बाई मिस्टेक गलती की वजह से वो हो सकता है उनको इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि ये जो सैंपल है इतना खतरनाक है, वो ब्लास्ट कर जाएगा। उनको इतनी जानकारी नहीं थी, इतना एक्सप्लोसिव इसका उनको अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट में मरने वालों की अगर हम लोग बात करें, डीएसपी ने देखो स्पष्ट किया है, डीएसपी ने हमें स्पष्ट किया है भाई, डीएसपी ने कि वहाँ पे जो धमाका हुआ एक दुर्घटना है, मतलब एक एक्सीडेंटल हुआ है, कोई आतंकवादी अटैक नहीं है। जो मीडिया चैनल चला रहे हैं कि वहाँ पे आतंकवादी घटना हुई है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके तार कहीं ना कहीं से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनकी ही वजह से, उन्हीं डॉक्टरों की वजह से, उन्हीं आतंकवादी डॉक्टरों की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, हम ये कह सकते हैं, जिसके कारण ये हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो वहाँ पे देखो कितना बड़ा ब्लास्ट है, जहाँ पे कहा जा रहा है भाई 9 लोग मरे हैं वहाँ पे। अब 9 लोग मरे हैं और कहा जा रहा है 32 लोग वहाँ पे घायल हो गए हैं। 9 लोग तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई है, लोग 32 लोग वहाँ पे घायल हो गए हैं, ये चीज़ें सामने निकल के आई। अब उसमें कौन थे भाई, FSL जो वहाँ पे एग्जामिन कर रहे थे उस सैंपल को, जो अमोनियम नाइट्रेट था उस सैंपल को एग्जामिन कर रहे थे, चेक कर रहे थे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, वो लोग थे। 3 सदस्य थे भाई FSL के, 3 जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो 3 लोग थे वो लोग इसमें गए हैं, और क्राइम सीन फोटोग्राफी के लिए 2 लोग थे, ये लोग बेचारे गए हैं, और वहाँ के मजिस्ट्रेट टीम के 2 राजस्व मतलब कहा जाए तो एक तरफ से सेक्रेटरी वगैरह थे वहाँ के ब्लॉक के, वो लोग इसमें गए हैं, और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी, ऐसे कुछ वहाँ पे घटनाएं निकल के आ रही कि लोग घायल हुए हैं, ठीक है। तो 9 लोगों की जान गई है और लगभग 32 लोग वहाँ पे घायल हुए हैं। और ये जो विस्फोट हुआ काफ़ी भयानक हुआ, काफ़ी भयानक विस्फोट हुआ है। कहा जा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। आपको ये आग देख के लग रहा, आप देखो इतना ब्लास्ट इतना ज़्यादा मात्रा में तो नहीं था वहाँ पे, कि अगर मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे 3000 केजी अगर वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट नहीं था पूरा, इसमें से सैंपल के लिए वहाँ पे सिर्फ ले जाया गया था भाई करीब 350 के करीब, इतना मतलब ले जाएगा वहाँ पे एग्जामिन के लिए, मतलब चेक करने के लिए इतना ले जाया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी आप देख सकते हो। ये ब्लास्ट कब हुआ था, शाम को हुआ था
11:20 में रात में ये ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, 13 और 14 नवंबर की बात है, इतने बजे। ये कोई आतंकवादी गतिविधि वहाँ पे नहीं है। फरीदाबाद से जांच के लिए सारा कुछ ले गया था वहाँ डीएसपी ने कहा भाई जो फरीदाबाद में हमने पकड़ा था आतंकवादियों के द्वारा उसी को हम वहाँ पे ले गए थे जांच के लिए, वही रासायनिक जो सामग्रियाँ थी उसको भी ले जाया गया वहाँ पे, ये चीज़ें वहाँ पे हुई है जिसकी वजह से नौगांव पुलिस स्टेशन में ये ब्लास्ट हुआ है। और ऐसा कोई नहीं आधिकारिक बयान आया डीएसपी का कि वहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधि हुई है, तो हम लोग झूठा कोई एक्सपोज नहीं करने वाले हैं। तो इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रात का सीन है, जब रात में 11:20 में ये ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आप सुबह की तस्वीरें देखोगे तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है और इसके आसपास के जो बिल्डिंगें हैं, आसपास के जो घर हैं, उनको भी देखो कितना नुकसान हुआ। तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि भाई कितनी इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी रही है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें सामने निकल के आई भाई, और ये कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं। हाँ, ये जो वाइट कलर टेरर हमारे देश के अंदर पनाह ले रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बदनाम लोग करते हैं कि भाई मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं, तो ये उसका अच्छा खासा सैंपल दे रहे हैं कि हाँ मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं और पढ़े लिखे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। ये पहली बार शायद देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था उसकी इंटेंसिटी देखो, लोग पहले ये कह रहे थे भाई सीएनजी ब्लास्ट है, तो सीएनजी ब्लास्ट देखो बिल्कुल नहीं था, ये ब्लास्ट खतरनाक था। इसकी भी इंटेंसिटी से अंदाज़ा लगाया गया था भाई कि ये भी क्या है, एक आतंकी क्या है ब्लास्ट है। लेकिन आप जो आज जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो एक एक्सीडेंट हुआ, एक कहा जाए तो भाई एक तरह से लापरवाही कह सकते हैं या एक एक्सीडेंटल हुआ है, अचानक से चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये कुछ है आतंकवादी जिनकी हम लोग बात नहीं करने वाले। अगर हम आपको बता दें कि भाई जो आतंकवादी हैं ना इस देश के, ये जैसे वाइट कलर वाले आतंकवादी हैं, डॉक्टर जैसे आतंकवादी, तो इनकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही है, देश का माहौल बिगड़ रहा है। लोग इनको शक की नज़र से देखो आजकल देखेंगे बिल्कुल है कि जिस तरह से ये पढ़े लिखे लोग ऐसा कारनामा करके दिखाए हैं, तो इस तरह में यही होगा कि इनको शक की निगाह से देखा जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कारनामा कर रहे हैं, आतंकवादी जैसे गतिविधियों पे अंजाम दे रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें भाई जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसको हम लोग जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह गिराना है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, या कहीं माइनिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ हम लोग पत्थर को तोड़ने के लिए या हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज़ करके आतंकवादियों ने इस आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। तो मैं आपको बता दूं भाई जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई आतंकवादी ब्लास्ट नहीं था, ये प्रशासन की गलती कह सकते हैं, या उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था कि भाई इस अमोनियम नाइट्रेट के अंदर जो सैंपल मिला है उनको इसके अंदर क्या मिलाया गया और इसका अंदाज़ा नहीं था उनको कि कितना खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से ये उनकी गलती की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मैंने आपको इस आर्टिकल में सब कुछ क्लियर करके बता दिया है क्या चीज़ें हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं एक और आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।